15-16 साल की उम्र, ये एक्चुअली वो टाइम होता है जब हमें पता नहीं होता हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। हम कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। हमारे दोस्त चेंज होते हैं, हमारी स्ट्रीम चेंज होती है, हम कॉलेज में होते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली सही पाथ नहीं पता होता। मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, हमें पाथ नहीं पता होता, हमें करना क्या है, हम कंफ्यूज होते हैं। पर जो हमारे आज शो में आए हैं ये पूरे क्लियर थे। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी बुक पब्लिश करवा दी। ये इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के यंगेस्ट पब्लिशर हैं, डॉक्टर संजय लूनिया। थैंक यू सो मच संजय, वेलकम टू द संदीप शो। तो संजय, जस्ट टेल मी कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड। आपने मतलब 16 की एज में आपने पहली बुक लिखी थी, तो वो जर्नी कैसे Okay, स्टार्ट हुई? so when I was मेरी 10th खत्म हुई थी तब, and when there were many holidays, like 3-4 months की holidays थी, and I was kind of bored कि मैं क्या करूँ. That was when I started reading books, like 3-4 books पढ़ी. फिर I was thinking that हाँ, तो ये ऐसी भी book चलती है market में, तो I can also write my own book, and that's how I wrote my book. So it took me around 5 to 6 months to write the book. Or it was a very good journey, to be honest. It was a very good experience of creating something कुछ बना रहे हो आप from Yeah. scratch using your brain. I think that's something wonderful. तो जनरली कितना टाइम लग गया था बुक लिखने में? It took me 5 to 6 months because it was a drama story. But अगर आप history या फिर कुछ बड़ी novel लिखते हो तो it might take around 2 to 3 years sometimes. Sometimes even 10 years also. It इट depends upon डिपेंड्स how ऑन much विच research you कैटेगरी want यू to आर do. राइटिंग। How much research you want to do. ओके, सो अगर लेट अज्यूम करते हैं कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ एनी कैटेगरी, तो क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रख के लिखनी चाहिए बुक्स? क्या क्या टॉपिक होनी So चाहिए, first क्या वर्ड्स होने चाहिए? when you're writing a book, first ये decide कीजिएगा कि कौन पढ़ने वाला है, who is the reader, because as a perspective देके अगर publisher के point of view से, तो ये हर एक book is actually a good to be sold or a product to be sold. तो अभी उसके लिए टारगेट ऑडियंस बनी रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में रोमांटिक नॉवल लिखना पसंद करते हो जो बहुत अच्छी चलती है और बहुत ज्यादा चलती है, तो आपको जो अभी प्रीवियस रिटन रोमांटिक नॉवेल्स है उन पे आपको निगरानी रखनी पड़ेगी. उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनसे आपको अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू मार्केटिंग, या फिर जो भी आप टूल्स यूज करें. और उस हिसाब से अगर आप आगे जाओगे तो आपका बुक सक्सेसफुल होना बहुत ईजी होगा. मोस्ट ऑफ द राइटर्स मेक दिस वन मिस्टेक कि वो जब लिखते हैं दे कंप्लीट राइटिंग, एंड राइटिंग इज ओनली 10% ऑफ द होल प्रोसेस. राइटिंग के बाद आपको जो एडिटिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, मेन मार्केटिंग इज वेयर योर बुक सक्सेस लाइज इन, राइट. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्ट फोकस अपॉन कि कौन सी टारगेट ऑडियंस है. अगर उस टारगेट ऑडियंस को अगर आप एक बार क्रैक कर पाओगे तो यू विल गेट टू नो कि बुक कवर कैसा दिखना होना चाहिए, या फिर लैंग्वेज कैसे लिखनी पड़ेगी, या फिर ऐसा कैसा होगा, जो भी चीजें होगी कैसे होगी करके. यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स. ओके, तो ये आइडिया कैसे आता है ये बुक लिखने की, या फिर जो होते हैं ना कि मतलब स्टोरी या फिक्शन, ये सारी इमेजिनेशन होती है या कहीं गूगल या फिर आपने किसी और की बुक रीड करी और वहाँ से कुछ आइडिया आया? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स. लाइक थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के साथ भी होता है, थोड़ा आप एक्सपीरियंसेस भी आपके पास इकट्ठे किए होते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को लेके थोड़ा उसके एब्सोल्युटली। अंदर मिर्च मसाला डाल के यू वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट फिक्शनलाइज्ड, तो थोड़ा फिक्शन ऐड करके यू मेक अ गुड स्टोरी आउट ऑफ इट. तो यू नो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. थिंग्स यू रीड, बुक्स जो आप पढ़ते हो, जगह जहाँ आप जाते हो, गाने जो सुनते हो, या स्टोरीज जो देखते हो नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न पे, इन सबको मिक्स करके ही आपकी एक बुक बनती है. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव 7 billion people on this planet and nothing new can be created. या जो भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी और मार्केट में चल ही रहा है. इट इज जस्ट दैट किसी ने आपके बनाया है। प्रेजेंटेशन का स्टाइल यूनिक होना चाहिए. एग्जैक्टली, आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिक होगी. दैट्स इट. सो जब आप बुक लिख रहे थे तो आपने अपने घर वाले पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि अगर आप 10th के बोर्ड्स के बाद लिख रहे हो तो वो तो हो जाता है यार, अभी 11th-12th है, आप अपने करियर पे फोकस करो, कॉलेज अच्छी मिलनी चाहिए, तो आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी अगेंस्ट थे. तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत इरिटेट किया कि नहीं करना ये वो करके. फिर वो एक पॉइंट आ गया ना जहाँ पे कि करना है जो कर, बस करते जा, जो करना है वो कर ले. नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे. देखो करना है जो कर ले. So it हाँ, was वो more like a होता है ना, journey where I struggled a lot. हमारी सुनता कौन So है? yeah, exactly. एक point वहाँ पे आ गया था, back in 2019, this was it, like, ऐसी जगह आ गई थी, जो करना है जो कर ले. Because I was not listening to anyone, I was just head straight. So, but
pretty honestly, after post-COVID, my life has changed totally. और आफ्टर पब्लिशिंग So योर yeah, बुक उसके बाद क्या रिएक्शन था? after publishing my book, I think it was a very like the reaction was okayish. They were not that happy, they were not that sad, but they're like, okay, something he has done. But the main reaction that I got was after I got my world record. That's when actually caring about me or actually valuing me as a person. उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था. Now they acknowledge me. तो राइटर, एक सेकंड, राइटर और ऑथर में बेसिक डिफरेंस क्या होगा अगर मैं पूछूं? राइटर और ऑथर. और ऑथर वो है जिसका वर्क पब्लिश हो चुका है. सो इट्स वेरी सिंपल. तो अगर आपका वर्क पब्लिश्ड है तो आप एक ऑथर बन चुके हो, और अगर आप लिख ही रहे हो तो आप राइटर ही हो. ओके. तो अगर आप एक राइटर को कोई टिप देनी चाहोगे कि यार ये एलिमेंट होनी चाहिए, या एक टिप? टू एवरी राइटर्स आउट देयर, जरूरी नहीं है सब इस फील्ड में आप अच्छा पैसा कमा पाओगे. सबके हाथ बस की बात ये नहीं है. बट कीप राइटिंग एज अ हॉबी और अ पैशन. और जब आपको लगे कि आपकी इनकम सोर्स अच्छी आ रही है थ्रू राइटिंग, यू कैन स्लोली शिफ्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू आर डूइंग टू राइटिंग. बट उसके पहले स्टार्टिंग योर करियर लाइक अ हेड स्टार्ट ऑथर इटसेल्फ इज नॉट अ ग्रेट थिंग कि मुझे ऑथर ही बनना है 23-24 ईयर ओल्ड में सब कुछ ये कर लेना है करके. बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑथर्स जो अभी आप देखोगे, either they are in this industry from 30 years or they have started when they are like 46-50, जब उनका पूरा रिटायरमेंट का एज होता है तभी they start writing. So yes, so you focus upon your corporate ladder as well as you keep writing. ओके. बट अगर जैसे 15, 16, 17 की एज में लड़कों के माइंड में दो चीज़ें चल रही होती हैं. जो थोड़े पढ़ने वाले, थोड़े सोफिस्टिकेटेड से होते हैं, उनका होता है भाई कॉलेज एडमिशन. और जो थोड़े चिल टाइप होते हैं, बैक बेंचर टाइप होते हैं, गर्लफ्रेंड, लड़ाई, इन सब. आपने इसके बीच में एक बुक पब्लिश कर दी. और आपकी पहली बुक भी थी इन द नेम ऑफ लव. तो ये किसी गर्लफ्रेंड से इंस्पायर होके या ब्रेकअप के बाद की कहानी है? टू बी ऑनेस्ट, इसमें ना गर्लफ्रेंड है, ना ब्रेकअप है, ना ही कोई लव भी है अंदर. इट्स अ फैमिली ड्रामा एक्चुअली. तो इट इज like the main of the book was sacrifice, or how sacrifice plays an important role in love, relating to relationships and family, but not in the words of boyfriend and girlfriend. Because the first time when I published the book, when people got to know in the name, and about her patient के बारे में, I guess. Yeah, something like that. So it's like healing, and it's about transformation of life and everything like that. So it's more focused upon the love that you give to yourself and the love you share between your relatives, your family, your friends or people out there. So it's not cliche technical love that you call it. It's not that. It's something different. Yeah. तो गर्लफ्रेंड अभी भी नहीं है? It's complicated. I would rather keep it. So, अब चलते हैं थोड़े बुक पब्लिश की साइड में. ओके. लेट अज्यूम करते हैं मैं एक पब्लिशर के पास गया, मैंने एक बुक लिख ली, राइट, लिख लिया है. अब मैं पब्लिशर के पास गया, तो पब्लिशर से वो डील कैसे क्रैक करनी है? अभी पब्लिशर से डील क्रैक करने के लिए यू विल either need Instagram पे बहुत सारे फॉलोअर्स, यार, और you need जोरदार कनेक्शन, और your book has to be great. Now this depends upon traditional or self. अभी ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ये चीजें सब चाहिए होते हैं, मैंडेटरी. अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो आपकी बुक आराम से पब्लिश हो जाएगी. नहीं तो अगर आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जो यूट्यूब पे या फिर कई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अच्छी तरह से प्रेजेंट है, तो भी आपकी हो जाएगी. the third and the very critical scenario is आपकी बुक रियल में अच्छी है और उन पब्लिशर को लगे कि इसमें कंटेंट है जो बहुत ही टफ है टू क्रैक. बट मेरा सेल्फ पब्लिशिंग भी अभी एक नया मीडियम खुल चुका है जिसमें यू पे द पब्लिशर टू पब्लिश योर बुक. जैसे मार्केट में तो प्राइसेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 to 4,000 rupees, and it can go high to 1 lakh, 1.25 lakh. So it depends upon that. It depends upon how much you spend upon your book. तो आप जैसे पे करते हो तो पब्लिशर्स विल गो फॉर एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और ये सब वो खुद ही करके आपको दे देंगे. बट हियर रॉयल्टीज विल बी हाई. सेल्फ पब्लिशिंग में रॉयल्टीज आपको ज्यादा देंगे. ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जिसमें आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, उसमें रॉयल्टीज भी फिर लो ही होगी. सो इट्स प्रीटी एक्सप्लेनेटरी. तो बेसिकली लास्ट मोमेंट में पब्लिशर के हाथ में चीजें ज्यादा होती हैं. हाँ, मतलब
ज्यादा कुछ सब कुछ उसके पास ही होता है ब्रो। आई मीन फ्रॉम योर बुक टू कौन सा एडिटर काम कर रहा है या फिर कौन सा प्रूफ रीडर उसके ऊपर काम करेगा या कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज लगेगी, तो सब कुछ पब्लिशर। इनफैक्ट इफ यू वांट टू क्रैक द पब्लिशिंग कोड, आपको अपने पब्लिशर के साथ बहुत अच्छे व्यवहार रखने पड़ते हैं। दैट्स इट। और वो एक ऑथर को एक व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका करियर वही संभालने वाला है। इट्स लाइक यू नो, like the person who is going to handle his own career, his whole career is the publisher. सो वो कमीशन या फिर वो जो रॉयल्टी है वो कैसे नेगोशिएट करें, या फिर और भी कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि जितनी भी सुनने में आती है राइटर ये कहते हैं मैं इस पब्लिशर के पास गया था बट उसने मेरी बुक पब्लिश करने से मना कर दिया एंड ऑल। हाँ, तो ये होता है ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के हाथ में। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एट क्वालिटी। अगर आप कोई किसी की भी बुक को एक्सेप्ट नहीं करते और अगर बुक में कंटेंट हो जो अच्छा चलेगा मार्केट में, तभी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा लगाते हैं आपकी बुक पे, राइट। तो जब रिजेक्शन वहां पे मिलते हैं, बट इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर पब्लिशिंग जहाँ पे आप खुद पे कर रहे हो आगे पब्लिशर को, तो फिर वहां पे कोई रिजेक्शन नहीं होता और आपकी मनमानी ऑलमोस्ट 50% आपकी चलती है और 50% उनकी। बट इन ट्रेडिशनल पब्लिशर्स सिर्फ 25% आपकी चलेगी, बाकी 75% उनके डिसीजन से होंगे, उनको जो करना है वो कर लेंगे, तो राइट। अगर हम अपने तरफ से पैसे लगा के करें तो हम बुक पब्लिश करवा सकते हैं, कंटेंट पब्लिशर के हाथ में उतना कुछ नहीं होता फिर। नहीं होता, सारा कुछ नहीं होता है। वो बस ऐसे कि आपकी मदद कर रहा है प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में, बुककार में और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो मदद कर रहा है आपकी, राइट। उसको सेल्फ पब्लिशिंग बोलते हैं। बट अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग लेंगे तो लॉन्ग टर्म कैरियर बन सकता है आपका एज एन ऑथर, और आपकी एक ब्रांड बन सकती है अच्छी खासी। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए की सोच रहे हो कि एक ही बुक है मेरी और एक ही पब्लिश करनी है, तो इसके लिए आपको सेल्फ पब्लिशिंग बेस्ट ऑप्शन। बट अभी एक्चुअली पूरी दुनिया सेल्फ पब्लिशिंग के वहां ही जा रही है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत क्विक सर्विसेज आ चुकी है मार्केट में, बहुत ज्यादा क्विक आ गई। जैसे आपके बुक विद इन 10-15 डेज पब्लिश कर सकते हैं लोग, तो इतनी क्विक। और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपको नियरली लगता है 6 to 7 months, कभी कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं टू पब्लिश योर बुक। तो यू नो पीपल डोंट प्रेफर दैट मीडियम नाउ। बट वेयर सेल्फ पब्लिशिंग में विद इन 10 दिन, 15 दिन, 3 दिन, 4 दिन समटाइम्स दे पब्लिश योर बुक। यू नो ये बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आ चुका है, इसलिए लोग जा रहे हैं सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर। नहीं, और टाइम के हिसाब से अब ऑडियो प्लेटफॉर्म भी आ गए, जैसे कुकू एफएम है, यहाँ पे एग्जैक्टली। बुक आपको ऑडियो फॉर्म में मिल जाता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आने वाले कुछ टाइम में अज्यूम करते 5 से 7 साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल बाद ये बुक, फिजिकल बुक चीज़ें तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो जानी चाहिए, या हो जाएंगी मे बी। नहीं होगी, नहीं होगी। आई गिव यू सम रीजंस। नंबर 1, जो बुक्स पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी चालू किए पढ़ने, दे कीप ऑन रीडिंग। मतलब एक बार आदत पड़ जाए तो फिर वो रुक नहीं पाते। नेक्स्ट, अभी आने वाले 10-15 ईयर्स में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा। यू नो टेक्नोलॉजी के कारण लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और यू नो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी आ जाएंगे लोगों के बीच में। इन दैट केस बुक्स ही है जो लोग एंड में सोचेंगे कि हाँ पूरी दुनिया को हम लोग शट डाउन कर देते हैं, इंस्टाग्राम ये सब डिलीट करके अच्छी सी बुक लेके बैठ जाते हैं। और ये हो सकता है कि जो किंडल है, ये डिवाइस जो किंडल है, इसका सेल्स हो जाए और या फिर ये आगे चले जाए ये बुक सेल्स पे, बिकॉज ये बहुत हैंडी हो चुका है, बहुत इजीली कैरी भी कर सकते हैं और अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं अंदर। बट बुक्स टू बी ऑनेस्ट कभी खत्म नहीं होगी, बुक्स का व्यापार कभी खत्म नहीं होगा। बिकॉज जो स्क्रीन राइटर्स है, फॉर एग्जांपल अभी नेटफ्लिक्स पे अगर आप मेजर सीरीज देख रहे हो जो बहुत हिट हुई हो, या फिर मूवीज जो देख रहे हो जो बहुत ब्लॉकबस्टर हुई हो, आर बेसिकली स्क्रिप्ट्स कॉपीड फ्रॉम बुक्स। यार बुक्स को अब अडेप्ट किए, यूसी पद्मावत, यूसी बाजीराव मस्तानी, सब बुक्स ही है, बुक्स से ही वो मूवीज बनी है। either you call it this one Razi by Alia Bhatt or anyone and any other book, any other movie if you take, तो वो सब बुक से ही आधारित है और बुक्स पे ही बनी है। एग्जांपल गंगूबाई कातेवार रिसेंटली, तो यू नो ये बुक का जो इंडस्ट्री है वो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहा है। बिकॉज स्टिल नाउ जो भी मूवीज आ रही थी बैक टिल 2015 वो सब ऐसा ही था कि कहीं ना कहीं किसी और बुक जैसे शेक्सपियर की बुक हो या फिर रामायण हो या वाल्मीकि की बुक हो, वो उसको अडैप्ट करके लिखो, वापस पब्लिश मूवीज बना रहे थे। बट अभी मूवीज में चेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ ऑथर्स। तो इंडस्ट्री कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, अडेप्टेशन जरूर होगा, आगे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, बट बुक्स पढ़ने वाले अभी भी बुक्स पढ़ेंगे और मूवीज देखने वाले अभी भी मूवीज देखेंगे। तो अगर कंटिन्यू इट्स अ रिक्रिएशनल थिंग, मतलब कि जब लोग फ्री टाइम में हो तब मूवीज देखने वाले मूवीज देख लेंगे और पढ़ने वाले पढ़ लेंगे। तो इट्स मोर लाइक अ लीजर।
सो हाँ अगर जी। अज्यूम करते हैं कि आपकी बुक पे कोई बॉलीवुड या फिर कोई यूट्यूबर मान लो जो प्रोडक्शन हाउस की टाइप में है, वो आपकी बुक के ऊपर कोई मूवी बना रहे हैं, तो वो आपसे परमिशन लेते हैं? ऑब्वियसली लेते हैं, नहीं तो क्या और केस कर देंगे नहीं नहीं, हमारे। मतलब परमिशन इन द केस वो कमीशन फिक्स्ड होता है या मनी? कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होता है, डिपेंड्स अपॉन कि ऑथर की इच्छा क्या है, इच्छा के हिसाब से हो जाता है। ऐसे अभी मुझे अगर चाहे तो 10-15 लाख अपफ्रंट दे दो और फिर मूवी रिलीज होने के बाद थोड़ा और पैसा दे दो, यू नो, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट कि कितना चाहिए आपको करके। तो बेसिकली बहुत सारे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए मूवीज और बुक्स के बीच में, और हाँ, परमिशन के साथ साथ पैसा भी देते हैं। तो डोंट वरी, बस आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको विजिलेंट रहना चाहिए कि कहीं आपकी बुक कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रही। जैसे ही कॉपी पेस्ट हो रही हो और अगर आपको लगे तो आप तुरंत अपने लॉयर के पास जाके शूट कर सकते हो, फाइल सूट। ओके, तो बुक भी हमने लिख लिया, बुक पब्लिश भी हो गई, अब मार्केट में कैसे लाएं? क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बुक लाइब्रेरी के सेल्फ में पड़ी होती है, कोई नहीं पढ़ता, और बहुत ही अच्छा खासा मार्केट हम्म, हो कहा। नहीं, और बहुत ही अच्छा जिनका खासा कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता है, वो बुक बहुत ज़्यादा बिग सेल हो जाती है उन बुक की। तो वो बुक अब खेल है मार्केट में भाई, कैसे लाएं? वो मार्केटिंग का खेल है। अगर तुम्हारे पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग में डालने के लिए फॉर बुक, तो गो हेड मार्केटिंग करो अच्छी खासी। अगर आप मार्केटिंग करोगे और मार्केटिंग में अच्छा खर्चा खर्चा करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बुक बहुत ज्यादा बार दिखेगी लोगों को, जो दिखता है वही बिकता है, तो वही बिकेगा। तो आप वेरियस कैंपेन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मार्केटिंग के कैंपेन्स हो या फिर लाइक बुक रिव्यूज के कैंपेन्स हो या फिर ऐसा कुछ जिसमें आपके बुक की विजिबिलिटी बढ़े आपके टारगेट ऑडियंस के सामने। अभी वो टारगेट ऑडियंस रोमांटिक हो तो रोमांस नॉवेल्स पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, या हिस्टोरी के तो हिस्टोरी एंथुसियास्ट हो सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आप कि आपको कौन से टाइप के टारगेट ऑडियंस को टच करना है और कितनी बार आपकी एड्स उनको दिख रही है। कुछ ऑनेस्टली अभी भी मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। जो लाइब्रेरी में शेल्फ में बुक्स पड़ी है वो दिखती ही नहीं है लोगों को, तो वो कैसे बिकेगी, राइट? या तो राइट। दैट इज द फॉर्मूला। मार्केटिंग में अच्छा पैसा डालो, स्ट्रेटेजिकल हो जाएगा। और मार्केटिंग अब आज के टाइम में वीडियो कंटेंट मार्केटिंग ज़्यादा चल रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस uh, किया जाए? नहीं नहीं, आपको वीडियो 25% और 75% रिव्यूज़? इमेजेस और टेक्स्ट, इमेजेस और टेक्स्ट, बिकॉज आपके मेन ऑडियंस वो है जो बुक्स पढ़ती है, जो बुक्स है, तो रीडिंग उनके उनके लिए नेचुरली आता होगा। तो अगर है ना बुक को पब्लिश करते हो और मार्केटिंग करना चाहते हो, क्योंकि बुक एक रीडेबल आइटम है, तो आपको वीडियो 25% आप डाल सकते हो, 75% इमेजेस या क्रिएटिव पे भी आप जाओगे तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। द शॉर्टेस्ट ट्रिक इज आपके बुक्स में जो भी अच्छे अच्छे कोट्स है उन कोट्स को अच्छे तरह से हाईलाइट करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप एड्स जैसे रन कर सकते हो, तो इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ओके, तो जब आपको ये संजय से डॉक्टर संजय, नो, ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी शॉक्ड जब मुझे पता चला, लाइक ये इन्फॉर्मेशन अराउंड 3-4 मंथ्स पहले आपके पास आ जाती है कि आपको मिलने वाला है, बट उसके बाद आपके ऊपर चेकिंग और ये सब होता है, तो 3-4 मंथ्स तक बैकग्राउंड चेक और ये सब चलता रहता है। बट इट वाज सच अ गुड फीलिंग बिकॉज पब्लिशिंग इंडस्ट्री मुझे बहुत पसंद है और अभी भी मुझे बहुत पसंद है। नाउ इवन नाउ आई एम वर्किंग विद सम कंपनीज in the publishing industry to like to work with them. It is very good industry. मुझे बहुत अच्छा लगा. It was a very proud feeling for everyone who supported me, family, friends, everyone, and everyone loved it. So I think it was a life changing moment. तो आपकी अभी भी अनपब्लिश्ड और हाफ फिनिश्ड बुक काफ़ी होंगी या फिर है अभी जो भी प्रोसेस में है? वो बुक है जो अनपब्लिश्ड है, जो मुझे पब्लिश करना नहीं है फिलहाल, बट टाइम आते ही आएगा। तो अभी तक आपने करेंटली आई गेस 3 बुक्स लिखी हैं? 3 बुक्स लिखी है, बट 5 बुक्स टोटली लिखी हुई है, 5 बुक्स, बट मुझे पब्लिश नहीं करना है अगेन, तो 2 अनपब्लिश्ड बुक्स पड़ी है मेरे पास, जो ऑलमोस्ट नहीं रेडी ही है। अभी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में डाल दूं तो अभी हो जाएगी, बट फॉर सम रीजंस आई एम नॉट, थोड़े टाइम के बाद ही पब्लिश हो सकती है बुक इसलिए। ओके, तो अब कुछ थोड़े नॉर्मल और पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। श्योर। ये जो एज होती है, हमारी एज है, आप 19 के हो आई गेस, मैं भी 19 या का हूँ। कॉलेज और स्कूल के 10th 11th 12th के बच्चे भी हैं, वो भी बोलते हैं भाई तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके। काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं सब। तो कोई वो एक टिप या जो
हैप्पी पीसफुल लाइफ जीने का तरीका हो यार, ये टिप होनी चाहिए, इससे आप आराम से ज़िंदगी जियोगे। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि अगर आप 19 और 20 या फिर 19 टू 25 के बीच में, तो आराम चाहिए क्यों, सुकून चाहिए क्यों? आई मीन सुकून और आराम क्यों ही चाहिए अगर आप नहीं, वो स्ट्रेस नहीं चाहिए ना। वो स्ट्रेस क्या होता है, वो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके माइंड में। आपको हीरा बनाएगा। बट वो स्ट्रेस राइट वे में लेना पड़ेगा आपको, तो ही आप हीरा बनोगे या फिर डायमंड बनोगे, बिकॉज स्ट्रेस के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। तो आई फील कि इस एज में स्पेशली बिटवीन 19 टू 30 आपकी बॉडी आपका मेजर एसेट बन जाती है। आफ्टर योर 30 प्रोबेबली आपकी बॉडी के बैगेज, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, इनफैक्ट most of the friends, 99% of my friend circle start from 30 and ends on 50-55. तो मेरे यही एज ग्रुप के दोस्त है। तो व्हेन आई टॉक टू देम ऑन अ डेली बेसिस, मेरे यार संजय मेरे लेग एक है या फिर मेरा बैक पेन है, देन आई फील लाइक नॉट लाइक ऐसे मजा नहीं आता कि यार मेरा तो कुछ नहीं है, बट देन एक तरफ से एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ यही एज है जिधर बॉडी आपकी एक असेट बन जाती है और आपकी बहुत हेल्प करती है हर एक चीज में। तो इस एज में अगर आप ये इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन इन योर लाइफ। पोस्ट 30 पे आप कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट बिफोर दैट आपकी जो बॉडी की एनर्जीज है, जो बॉडी की स्पिरिट है, वो बहुत स्ट्रांग रहती है। आप ज्यादा काम कर पाओगे, यू कैन वर्क फॉर लाइक 5-10 आवर्स कंटिन्यूअसली, 12-18 आवर्स भी आप काम कर पाओगे। तो इस एज को मैक्सिमम अगर आप यूटिलाइज करोगे किसी भी फील्ड में, भले आर्टिस्ट हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या किसी भी फील्ड में, यू कैन गेट सक्सेसफुल एस्पेशली 2021-2022। इट इज लाइक वेरी मच पॉसिबल कि हर एक फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो इन दिस ईयर। सो माय ओनली एडवाइस विल बी दैट स्ट्रेस होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट देन हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट करो खुद के ऊपर एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट। ओके, तो हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया एज एन ऑथर और पब्लिशर? I don't use it as an author or a publisher. I use it as a human being. तो कुछ अच्छा लगे तो मैं repost कर लेता हूँ, और अगर लाइव अपडेट देने हो तो मैं स्टेटस में या फिर पोस्ट कर देता हूँ. It's more like I'm not using it just for promoting things or books like that. I just want to put it, a little bit secure and a place where I can feel happy about it. It's not, and ads, advertisements आपको पता ही है, so that goes on and on. That marketers look after. But उसके अलावा that's the only way I use my Instagram.